नमस्कार दोस्तों, अगर आप डेयरी सेक्टर में अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कैपिटल की कमी है, पर्याप्त फंडिंग नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि AHIDF योजना के बारे में। इस योजना के तहत डेयरी सेक्टर में बिजनेस करने के लिए लोन मिलता है और साथ में सब्सिडी का बेनिफिट भी मिलता है। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका जितना प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट के 90% तक लोन मिल सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो मान लेते हैं कि आपका टोटल प्रोजेक्ट है वो 10 लाख रुपए का है, तो आपको यहां पे 9 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यानी कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन केवल 1 लाख रुपए का करना पड़ेगा, 90% तक यानी कि 9 लाख रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। और इस योजना में आपको जो ब्याज है, ब्याज में आपको 3% तक सब्सिडी के रूप में छूट भी मिल सकती है। और अगर आपके पास कोई गारंटी देने के लिए नहीं है तो यहां पे आपको कोलेटरल फ्री लोन भी मिल सकता है। तो है ना एक बेहतरीन योजना। यह भारत सरकार की योजना है और इस योजना का उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देना और आधुनिक मशीनें और प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना ताकि किसानों की इनकम डबल हो सके। इस योजना में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करना होता है और आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन लोग इस योजना में लोन लेने के लिए पात्र है, यानी कि पात्र सभी तो नहीं होते, तो कौन कौन इस योजना में लोन लेने के लिए पात्र है और किस प्रकार के बिजनेस के लिए लोन मिलता है, तो कंप्लीट जानकारी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस योजना में लोन लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत वैल्यूएबल वीडियो होगा। इसमें आपको आपके टाइम की पूरी वैल्यू मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक ताकि कोई जानकारी छूटे ना, और स्किप मत करना वीडियो को कहीं भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये योजना क्या है और इस योजना में किन किन बिजनेस के लिए लोन मिलता है, यानी कि किस प्रकार का बिजनेस करने के लिए आपको लोन मिलेगा। जितनी डिटेल में जानकारी होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है। अगर आप मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, यानी कि दूध से निर्मित कोई उत्पाद बनाना चाहते हैं, जैसे घी हो गया या दही, मक्खन, पनीर, इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाने से संबंधित अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो AHIDF योजना के तहत आपको लोन और सब्सिडी का बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 2, अगर आप कोई मीट प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस योजना में लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनिमल फीड प्लांट लगाना चाहते हैं, जैसे पशुओं के लिए कोई चारा दाना बनाने से संबंधित कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस योजना में लोन मिलता है। इसके अलावा अगर पशु की नस्ल सुधारने से संबंधित अगर आपका कोई काम है, उससे संबंधित कोई फार्म लगाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन ले सकते हैं। और जो पशुओं के वेस्टेज है, जैसे गोबर या जो कचरा वगैरह होता है, जो वेस्टेज होता है, या कृषि का जो वेस्टेज है, उससे अगर आप कोई खाद बनाने का काम है या कोई बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार के बिजनेस के लिए भी इस योजना में लोन और सब्सिडी का लाभ मिलता है। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। अगर आप दूध से निर्मित कोई सामान बनाना चाहते हैं, कोई उत्पाद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन मिलता है, मीट प्रोसेसिंग यूनिट, और जो मैंने आपको बताया इस प्रकार के बिजनेस के लिए इस योजना में लोन मिलता है। कई लोग ये कहते हैं कि हम पशु खरीद करके उनका दूध बेच करके बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन नहीं मिलता। इसमें अगर आप अगर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए लोन मिलता है। यहां पे आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। इस योजना में लोन कौन ले सकता है, पात्रता क्या है, तो इसके बारे में समझना जरूरी है। अगर कोई इंडिविजुअल किसान है, एंटरप्रेन्योर है, तो वो अप्लाई कर सकता है अगर इस प्रकार का बिजनेस करना चाहता है। अगर कोई MSME बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा उद्योग लगा करके इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी के माध्यम से इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं तब भी AHIDF योजना में लोन और ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। और अगर कोई किसान उत्पादक संगठन है, जिसे FPOs कहते हैं, तो वो भी इस योजना में लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पहले आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो जहां पे आप बिजनेस लगा रहे हैं उसके बारे में आपके पास, या आपका कोई प्लाट है या आपकी जमीन है तो उसकी रजिस्ट्री या लीज डीड या रेंट डीड, ये आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आपका जो भी बिजनेस है उसकी कंप्लीट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा KYC के डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेजिडेंट प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ITR अगर आपके पास है तो ITR की कॉपी जरूर लगाइए। इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपके पास स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंसेंट सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है, इसकी भी जरूरत हो सकती है। यह मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन इसकी जरूरत होती है, यह भी आपके पास होना चाहिए।
अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको पिछले 3 साल की बैंक स्टेटमेंट भी लगाना है। इसके साथ साथ जो आवेदक है उसकी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, और जहां पे उसका एड्रेस है तो एड्रेस का कंप्लीट प्रूफ लगाना है, उसके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर कोई एप्लीकेंट स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र साथ में जरूर लगाना चाहिए, उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेंट है उसकी फोटोग्राफ लगानी है, एक फोटो, और एप्लीकेंट का सीवी लगाना है, उसका रिज्यूम लगाना है, रिज्यूम में कंप्लीट जानकारी होती है। इसके साथ साथ अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट लगाइए, अगर ट्रेनिंग ले रखी है ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट जरूर लगाइए, इससे एडवांटेज मिलता है। इन सभी डॉक्यूमेंट के अलावा आपके जो एजुकेशन है तो एजुकेशन संबंधित डॉक्यूमेंट भी आप साथ में संलग्न कर दीजिए। ये मैंडेटरी में नहीं है लेकिन आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहां पे मैंने आपको बेसिक सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। इसके अलावा बैंक कुछ और डॉक्यूमेंट की भी डिमांड कर सकते हैं, 1-2 डॉक्यूमेंट और भी मांग सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने चाहिए। इस योजना में लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए आगे का प्रोसेस हम समझेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है ahidf.udyamimitra.in। ये साइट आप विजिट करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा जो आपको अभी यहां पे दिखाई दे रहा है, और यहां पे देख रहे हैं इसके टोटल 5 स्टेप हैं। सबसे पहले ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन करना है, इसके बाद आपकी एप्लीकेशन है उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी, और उसके बाद लोन लेंडर के द्वारा अप्रूवल किया जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी जो इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलती है वो अप्रूव्ड होगी, और उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा, यानी कि आपका लोन है वो डिस्पर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 स्टेप है। अभी हम देखेंगे लोन अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर लोन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है और नीचे आई एम नॉट रोबोट यहाँ पे क्लिक कर देना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद फिर आपके नंबर पे जो यहाँ पे आप फिलअप करोगे उस पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम फिलअप करना है इस वाले कॉलम में। उसके बाद एप्लीकेंट इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या आपकी कोई कंपनी है या एफपीओ है यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है कोई, या कोई एनी अदर है, तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज कर लेना। तो अभी इंडिविजुअल के लिए करें, अगर कोई फार्मर इंडिविजुअल ही काम करना चाहता है तब भी आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टिक करके चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ऑफ प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे एनिमल फीड का कोई प्लांट है या फिर कोई मीट प्रोसेसिंग यूनिट है या डेयरी प्रोसेसिंग है, जिस प्रकार का आपका बिजनेस है, यानी कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग यूनिट कोई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, आपको चूज कर लेना है। जैसे अभी यहाँ पे डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। एक्टिविटी आपकी क्या रहेगी, यहां से एक्टिविटी चूज कर लेना है, आपके बिजनेस की क्या एक्टिविटी है। आइसक्रीम, अगर आप दूध से कोई आइसक्रीम वगैरह बनाने का काम करते हैं, चीज बनाने का काम करते हैं, या कोई फ्लेवर्ड मिल्क बना रहे हैं, जिस प्रकार की आपकी बिजनेस की एक्टिविटी है आपको यहां से चूज कर लेना है। इसके बाद सब एक्टिविटी है तो आपको यहां से चूज कर लेना है, और यहां पे अगर आपके बिजनेस की कोई सब एक्टिविटी है तो वो आपको यहां पे मिल जाएगा, आप चूज कर सकते हैं। यहां पे कौन कौन एलिजिबल है AHIDF स्कीम के तहत लोन लेने के लिए, तो आपको यहां पे चूज कर लेना है। जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, अगर कोई MSME बिजनेस कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, प्राइवेट कंपनी कर सकता है, सेक्शन 8 कंपनी या FPO या कोई कोऑपरेटिव्स है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। ये सभी जो है वो एलिजिबल है AHIDF स्कीम के तहत लोन लेने के लिए। इसके बाद एप्लीकेंट की डिटेल देनी होती है। यहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो न्यू बिजनेस है या एग्जिस्टिंग है। अगर पहले से बिजनेस है तो एग्जिस्टिंग एंटिटी यूज करना है, नया है तो न्यू एंटिटी आपको यूज करना है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि बिजनेस कब शुरू किया था वो आपको मेंशन करना है। इस वाले कॉलम में पैन नंबर में मेंशन करना है, जो एप्लीकेंट है उसका पैन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, अगर उद्यम सर्टिफिकेट है आपका बना हुआ पहले से, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। जिसके सामने ये रेड स्टार लगा हो वो सभी कॉलम मैंडेटरी है, वो आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे टर्नओवर कितना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो टर्नओवर वगैरह यहाँ पे मेंशन करना है, अगर न्यू बिजनेस है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जेंडर आपको चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है यहाँ पे चूज कर लीजिए। और कैटेगरी आपकी, अगर आप जनरल है, OBC SC ST जो भी कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस जो भी है आपका, यानी कि उद्योग कहाँ पे स्थित है, ऑफिस कहाँ पे है, उसका कंप्लीट एड्रेस देना है। जैसे आप देख रहे हैं एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, यहाँ पे स्टेट आपको मेंशन करना है, आपका स्टेट कौन सा है,
और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, यहाँ पे सिटी, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारा मैंडेटरी है, सभी के सामने रेड स्टार लगा हुआ है। तो ये सारे कॉलम आपको ध्यान से फिलअप कर देने, आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, आपके डॉक्यूमेंट पे जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप कर देना है। नेक्स्ट आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल फिलअप करनी है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। यहाँ पे आपको नेम ऑफ बैंक डालना है, आपका किस बैंक में खाता है। जैसे मान लेते हैं स्टेट बैंक है तो आपको यहाँ पे स्टेट बैंक फिलअप करना है, उसका IFSC कोड लगाना है। बैंक की ब्रांच है उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ब्रांच कहाँ पे है। यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर फिलअप करना है। तो ये भी सभी मैंडेटरी फिलअप है, आपको यहाँ पे सारे फिलअप करने हैं। एग्जिस्टिंग अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी है आपकी तो वो डिटेल आपको देना है। अगर पहले से कोई लोन चल रहे हैं तो इसको आपको यहाँ पे ऑन कर देना है और उसकी डिटेल है वो आपको यहाँ पे ऐड करके, आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे उसकी डिटेल मिलेगी। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, नहीं है तो सिंपली आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर मैनेजमेंट उसकी डिटेल है। यहाँ पे चीफ प्रमोटर का नाम लिखना है इस वाले कॉलम में, यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन क्या है, पद क्या है वो लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसके अलावा चीफ प्रमोटर का पैन नंबर भी आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड की फोटो स्टेट है, पैन कार्ड को स्कैन करके साथ में अपलोड करना होगा। लास्ट में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वहां पे अपलोड करना है। तो जो चीफ प्रमोटर है उनके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको फिलअप करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पहले एक प्रोजेक्ट बनवाना होता है और प्रोजेक्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक को आपके बिजनेस के बारे में जो आइडिया लगेगा वो आपके प्रोजेक्ट से लगेगा। तो आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस डालना है आपको प्रोजेक्ट का कि कहाँ पे आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इसमें एड्रेस लाइन 1 2 दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड। सिंपल फॉर्म है बिल्कुल। तो ये डिटेल आपको फिलअप कर लेना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे तो उनमें ऑलरेडी ये सारी डिटेल होगी, तो वो आपको ध्यान से यहाँ पे फिलअप कर लेना है। मैं बस आपको एक बार कवर करने के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या आता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिटेल होता है। तो ये क्या होता है, तो ये आपका एक तरह से ये कह सकते हैं मैप लोकेशन की, आपका जो बिजनेस है उसकी लोकेशन फाइंड करते हैं कि कहाँ पे आपका लोकेशन। आप जब ऊपर पूरी डिटेल फिलअप कर दोगे और यहाँ पे वेरीफाई योर लोकेशन ऑन गूगल मैप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक गूगल मैप ओपन हो जाएगा इस प्रकार का। और ये डिटेल फिलअप करने के लिए सिंपली आपको टिक कर देना है, जो लोकेशन आपकी है उस पर आपको टिक कर देना है और कैप्चर जीआईएस लोकेशन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिटेल है वो आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने बिजनेस के बारे में, आपका बिजनेस क्या है उसके बारे में एक 250 शब्द की एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इससे कम रखना है। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपके बिजनेस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये ध्यान रखना जितना आपका प्रोजेक्ट है उसका 90% तक आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे लोन अमाउंट अप्लाइड फॉर, यानी कि बैंक से आपको कितना लोन चाहिए वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैक्सिमम 90% आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का लोन मिल सकता है, लेकिन अगर आपको कम चाहिए तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी, यानी कि पर एनम आपकी जो बिजनेस है उससे कितनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी रहेगी वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रपोज्ड इन प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में कितने लोगों को नौकरी देने वाले हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार से ये डिटेल आपको मेंशन कर देना है। पूरी डिटेल सही मेंशन करने के बाद सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दूसरे स्टेप पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होती हैं। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर लीजिए और यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट डालने हैं, जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DPR। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले बिजनेस की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा लीजिए किसी एडवोकेट से या CA से, और वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आप PDF फॉर्मेट में या डॉक्स या JPG फॉर्मेट में फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना इस फाइल का साइज है वो 10 MB से कम रखना है। इसके बाद यहाँ पे ओनरशिप डॉक्यूमेंट डालने हैं, जिसके सामने रेड स्टार है वो सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे आपको ओनरशिप के डॉक्यूमेंट डालने हैं कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे स्थित है, उसका या तो सेल डीड होनी चाहिए, लीज डीड या रेंट डीड, या आपकी खुद की भूमि है तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह कोई है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं लेटेस्ट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंसेंट सर्टिफिकेट है वो आपको डालना है। अगर आपके पास ये है तो आप अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप ये बनवा लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको KYC के डॉक्यूमेंट डालने हैं, जिसमें पैन कार्ड डालना है एप्लीकेंट का, और पैन कार्ड यहाँ पे चीफ का भी डालना है। दोनों का यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना है। चीफ और एप्लीकेंट सेम है तो पैन कार्ड दोनों का एक ही होगा, तो वो आप अपलोड कर दीजिए।
यहाँ पे आपको चीफ जो है उनका आधार कार्ड अपलोड करना है, सिंपली यहाँ पे जाकर के अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उद्यम सर्टिफिकेट अगर नहीं बनाया और अगर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री बनता है, और ये कैसे बनता है इसके बारे में मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप वीडियो वॉच करके बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजी प्रोसेस है, घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री आधे घंटे में बना सकते हैं। तो आप वीडियो जरूर देखने ला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराया है तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डालना है। एड्रेस प्रूफ में आप अपना पासपोर्ट डाल सकते हैं, या आप उसकी जगह कोई एड्रेस प्रूफ है, या बिजली का बिल है, या वोटर आईडी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप इनकी पीडीएफ फाइल बना करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट 3 ईयर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, अगर न्यू डॉक्यूमेंट है तो ये मैंडेटरी नहीं है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न ITR की कॉपी आपको अपलोड करनी है, ये भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो ITR की डिमांड करता है बैंक, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास है ये ITR अगर फिल कर रहे हैं, चाहे वो नील ITR फिल कर रहे हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो जरूर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, नहीं तो ये मैंडेटरी में नहीं है। यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट डालना है लास्ट 6 मंथ की, ये तो इजी प्रोसेस है, बैंक से लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लेकर के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको CV की जरूरत होगी, आप एक रिज्यूम बनवा लीजिए और रिज्यूम आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। एक एप्लीकेंट की फोटो चाहिए प्रमोटर की, और एजुकेशन सर्टिफिकेट जितने भी हैं वो आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए, और ट्रेनिंग अगर है तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इस प्रकार से ग्रीन टिक मिलेगा। सारे डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करने के बाद सेव कर दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बैंक की डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। सबमिट योर एप्लीकेशन योर प्रेफर्ड लेंडर, यानी कि किस बैंक में आपका लोन होना है, यानी कि जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ से आपको बैंक चूज कर लेना है, यहाँ पे IFSC कोड मेंशन करना है, यहाँ पे ब्रांच है वो आपको मेंशन कर देना है। आप अपनी डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे डिक्लेरेशन है तो इस डिक्लेरेशन को आप रीड कर लीजिए। यहाँ पे कंसेंट देना है, इस पे आपको टिक कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। अभी मैं ये डेमो वीडियो बना रहा हूं तो अभी मेरे को सबमिट नहीं करना। आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, और उस नंबर को आपको लिख के रख लेना है या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके द्वारा आप आगे अपने फार्म को ट्रैक कर सकते हैं। आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसके द्वारा आप अपने फार्म को ट्रैक कर सकते हैं। आप यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे तो उसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन नंबर, इस वाले कॉलम में आपको फिलअप करना है। एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना है, और मोबाइल नंबर जो आपने दिया है रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर आपको फिलअप करना है, और सर्च पे क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इतना इजी सा प्रोसेस है, आसानी से आप इस लोन को एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी प्रोसेस है लोन एप्लीकेशन का, और ये काफी अच्छी योजना है। अगर आप डेयरी सेक्टर में कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट या कोई मीट प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहती हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी योजना हो सकती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।